घुटनों की प्रॉब्लम तो 10 साल से ऊपर की थी मेरी। मैं आयुर्वेदिक दवा यहाँ गवर्नमेंट है हॉस्पिटल, वहीं से लेके आती थी। पाउडर या चूर्ण गोलियां देते थे वैद्य जी। 2 बार तो मैं वहाँ एडमिट हुई थी पंचकर्म के लिए, उससे भी बढ़िया आराम था मुझे। लास्ट ईयर अगस्त महीने में था, पाँव बेड से नीचे नहीं रख पाती थी, पता नहीं क्या हो गया था। कंटिन्यू कुर्सी पे बैठ के लिखना करना, ये करना, जो काम जो ऑफिस में रहता था वो, उसके लिए घुटनों में पेन हो गया ज़्यादा और कमर में भी हो गया। और उनके लिए घुटने के लिए कमर के लिए काफ़ी आयुर्वेदिक दवाई किया उन्होंने। उसके बाद में हमने दूसरी भी दवाई की, दूसरी भी जगह पे गए और काम देखा, उनके लिए ट्राई किया, लेकिन वो परेशानी तो बार बार होने लगी। दर्द के मारे जो सीढ़ियाँ उतरना है चढ़ना है वो काफ़ी, उसमें भी एक बार उतरना एक बार चढ़ना वही उन्होंने चालू कर दिया। और जो बाहर जाना है आना है वो भी, उसमें भी काफ़ी रुकावट जैसा आ गया था। घुटनों में भी था और नसों में कमजोरी थी, तो सब एक साथ हो गया था। कैसे उतरती थी पहले? ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के सहारा लेके नीचे उतरती थी। हाँ। कट आवाज आती थी और बहुत पेन होता था। डॉक्टर साहब बोलते थे एडमिट हो जाओ। हम टीवी में हर रोज देखते थे, सुबह उठते ही अंकल जी तुम्हारा चालू कर देते थे टीवी, हकीम जी का। बस इन्हीं पर ट्रस्ट हो गया अंदर से, क्योंकि सब लोगों का सुनते थे हम कि सबको आराम होता है। फिर इनको बताए बिना मैंने तो फोन कर दिया, फिर गौनसिया आ गया। अभी मैं कुछ भी पकड़े बिना, और हाथ में बैग्स भी होते हैं, वो सब लेके चढ़ती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ये दवाई ऐसे पैर से मोड़ लेती हैं? ऐसे? हाँ, ऐसे मोड़ ये लेते सब करती हूँ मैं। हाँ। एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ मैं। गौनसिया से उनको कम से कम 90-95% आराम हुआ है। अभी वो खुद सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। अपनी मम्मी के वहाँ भी जाते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी होती हैं और वो काफ़ी आराम है। कम से कम ये गौनसिया तो उन्होंने 3 महीने में ख़त्म कर दिया था। पाँव में जो कट सी आवाज आती थी वो बंद हो गई एकदम से। चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो तकलीफ होती वो कम हो गई। चल के जा सकती हूँ 1.5-2 किलोमीटर। मैं कैसे चलती हूँ आप देखो। यही तो देखना था मुझे कि मुझे बोलते हैं एक्सप्रेस, लोग बोलते हैं अच्छा, सोसाइटी के एक्सप्रेस वाले। बच्चे लड़के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और बताना चाहूँगी बहुत खुशी के साथ कि धीरे धीरे करके हम बहुत सारी सिटी कवर कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सिटी में रहते हैं हकीम साहब से जुड़े हुए दर्शक, जो हकीम साहब से जुड़ के अपनी हेल्थ में एक अलग ही सुधार देख रहे हैं। तो गुजरात का सफ़र चला है हमारा। गुजरात में हम जिस सिटी में पहुँचे हैं वो है अहमदाबाद, और मैं अहमदाबाद में जिस जगह आई हूँ, जिस जगह मौजूद हूँ, वो जगह है खोखरा। और आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये ज्योति अपार्टमेंट है। ज्योति अपार्टमेंट में रहती हैं सुनीला मर्चेंट मैम। तो सुनीला मर्चेंट मैम से मिलेंगे, लेकिन आपको मिलवाना चाहूँगी, उनके हस्बैंड आए हैं हमें रिसीव करने। तो हेलो सर, गुड इवनिंग। चले फिर, आइए। हेलो मैम, आइए। कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। से सालों से अच्छा। टीवी में देख रहे थे। जी, आप भी आइए मेरे साथ, आइए, बैठिए। आइए प्लीज। जी। कैसे हो आप? अच्छी हूँ। अच्छी है। हाँ। तो हम लोग आ गए हैं सुनीला मर्चेंट मैम के घर पे, और आप देख सकते हैं वो इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं। लेकिन जल्दी से मैम, पहले तो मैं आपको नीचे तक लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे आपकी ये सोसाइटी देखनी है जी। और आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। आपको जो नी की प्रॉब्लम थी वो भी हम देखना चाहेंगे। ओके। तो चलें फिर नीचे तक। जरूर। थोड़ा सा घुमाएंगी मुझे? जरूर घुमाएंगी। आइए। चलो जी। तो देखिए, लिफ्ट तो नहीं है यहाँ पे मैम, है ना? हाँ, सीढ़ियों वही से दिक्कत चढ़ने है। उतरने का बस। काम आपका होता था। तो कितनी तकलीफ होती थी पहले उतरने में? बहुत कैसे उतरती तकलीफ। थी पहले? ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के।
अब मैं नहीं पकड़ना है, अब मैं अकेले चल पाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे से। हाँ 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 पहले कट आवाज आती थी हाँ और बहुत पेन होता था, हाँ। वो पेन अब नहीं है। यानी आपको देखिए रोज आना ही जाना है सीढ़ियों से ही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिन में 5-6 बार चढ़ना उतरना होता है मेरा। हमें नीचे उतरना है तो कैसे कैसे आप सहारा लेके नीचे उतरती थी? मैं इससे पहले सहारा लेके नीचे उतरती। हाँ हाँ हाँ। और कितनी तकलीफ होती थी ऐसे बहुत। उतरने में? बहुत पेन रहता था मुझे। अरे रे, ऐसे आती थी आप? अभी हाँ, सीढ़ियाँ खत्म ऐसे। नहीं हुई हैं, नो। अभी हमें और नीचे जाना है। जी। तो आप डेली कितनी बार सीढ़ियाँ ऐसी उतरती चढ़ती थी? 4-5 टाइम्स तो है ही। अच्छा। हाँ। और अभी कैसे चलती हैं मैम, जो इम्प्रूवमेंट आया है? अभी मैं कुछ भी पकड़े बिना, हाँ और हाथ में बैग्स भी होते हैं, परचेज करके सब्जी लाओ, हाँ। किराना लाओ, वो सब लेके चढ़ती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो पहले किस जगह दर्द होता था जब आप ऐसे पकड़ पकड़ के नीचे आती थी? यहाँ हाँ, नी में, दोनों नी में बहुत पेन होता था, दोनों, ये नी में। अच्छा, ये दर्द नीचे या ऊपर बढ़ता था या वहीं पे ही रहता था? वहीं पे रहता था, वो हाँ। बैक में चला जाता था। और आपने अभी कहा कट कट की आवाज आती थी? हाँ, अभी नहीं आती है कट कट की आवाज। अच्छा, ऐसे पैर मोड़ लेती हैं? ऐसे? हाँ, ऐसे मोड़ ये लेते हैं? सब करती हूँ मैं। हाँ एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ मैं। हाँ। फिर मोड़ के दिखाइए। कोई कट कट की मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, करिए। नहीं हाँ, नहीं बिल्कुल आती नहीं है, आ रही। बिल्कुल और नहीं आती। पहले अगर आपको पैर ऐसे मोड़ने होते थे तो आवाज आती थी? बहुत आवाज आती थी, तो कैसा मुझे डर लगता? लगता था। हाँ, क्या कि लगता था? ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन करवाने आइए। के उसमें है नहीं, हाँ, क्योंकि मैं पहले से हम्म। आयुर्वेदिक दवाई लेती हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे मम्मी के पापा वैद्य बोलते थे उनको, अच्छा। वैद्य बालजी भाई, बापू भाई। तो उनके बुक्स पढ़ पढ़ के मुझे, मेरे अंदर भी यही आया कि आयुर्वेद ही करना है। मैं कभी इंग्लिश दवाई नहीं किया। मम्मी के पापा? मम्मी के पापा। तो हाँ, मैम आप नीचे आती हैं डेली वॉक करने? हाँ, आती हूँ, सुबह में उतर के आती हूँ। अच्छा, कितने आप यहाँ- राउंड लगाती हैं? यहाँ राउंड लगाती हूँ, कितने? खाने के बाद भी 10-12 राउंड इधर लगाती हूँ, सब जगह। पहले आती थी नीचे? हाँ, हाँ, नहीं, जब पहले दर्द नहीं था? आती थी, जब दर्द था नहीं आती थी। कितने टाइम तक छोड़ दिया था नीचे आना? नहीं, वैसे तो रोज आना पड़ता है, मजबूरी? मजबूरी। अच्छा, ये जो मजबूरी रोना है भी आता था, ये, अरे, बहुत रोना आता था, क्या करें। और ये मजबूरी क्या थी नीचे उतरने की जब दर्द था? हाँ कोई काम आपके बाहर के होते थे? हाँ, बाहर के तो रोज सुबह उठ के दौड़ना ही पड़ता है। हाँ, हाँ। क्या काम करती मम्मी हैं? जैसे के पास अच्छा, जाना माँ के पड़ता पास है, माँ जाती के हैं। पास जाना पड़ता क्या है। एज है उनकी? 92 ईयर्स। तो डेली जाती हैं उनके पास? डेली उनके पास। अभी रात को सोने जाती हूँ, अभी उतरना पड़ेगा। सुबह शाम जाती हैं? सुबह शाम 11 बजे उनका टिफिन लेके जाती हूँ, क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं है, टीथ नहीं है, तो उनके लिए वो क्रश करके दाल चावल वो सब लेके जाती हूँ। मैम, जब ये दर्द आपका हाँ। घुटनों का बढ़ गया, हाँ जी। तो ऐसा भी कभी कोई पल आया कि आप बिल्कुल नीचे उतर ही नहीं पा रही थी? लास्ट अगस्त महीने में ऐसा हुआ था। 10 दिन मैं नहीं आ पाई नीचे, बिल्कुल मैं नहीं आ पाई थी। पहली बार हुआ लाइफ में ऐसा। क्या हो गया था? मतलब नहीं, घुटने पैर एकदम जाम हो गए थे? मैं बेड के नीचे उतर ही नहीं पाती थी। पैर भी नहीं रख पाए? नहीं, पैर रखते। 10 दिन ऐसा रहा था। कोशिश की हस्बैंड कोशिश ने की, हाँ, उठाने हाँ, की, हाँ। या फिर हिम्मत करी? नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। जैसे मैम आपको पेन था, ठीक हाँ। है, नीचे आना ही था आपको, तो हाँ जी। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि आप स्ट्रेट नहीं चल पा रही हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही नहीं, हैं? इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन पेन अंदर से बहुत होता था, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ वाला है। मैम, इतनी ही आराम से हाँ, चलती थी इतनी पहले? आराम से। और गोंसिया के इस्तेमाल के बाद आप तेज चल पाती तेज हैं? चल पाती हूँ। पाती हैं? तो मैं धीरे की बात कर रही हूँ आपसे, तो चल के चलो। आइए, थे चलिए। चलो, मुझे लगा आप देखो कंफर्टेबल है। मैं कैसे चलती हूँ, आप हाँ, देखो। हाँ, यही तो देखना था मुझे कि मुझे बोलते हैं एक्सप्रेस, लोग बोलते हैं अच्छा, सोसाइटी आस-पड़ोस के वाले? बच्चे लड़के। अच्छा तेज अच्छा, से इन्हीं लोगों ने आपको तकलीफ में भी देखा होगा, हाँ, है ना? हाँ जी। तो जब आपको इन्होंने तकलीफ में देखा और जब वो अब आपको देखते हैं, हाँ।
तो कहते नहीं है ये क्या हो गया है? नहीं, मैं बताती हूँ ना हाँ। लोगों को, सबको बताती हूँ हाँ तो कि उन्हों- मैं ऐसे ही दवाई लेती हूँ। हकीम जी के, दिल्ली वाले हैं हकीम हाँ, जी, हाँ, हाँ। उनके पास से टीवी में देख के मेरा हस्बैंड हर वक्त देखता था, लेकिन वो दवाई लेने के लिए इतना नहीं करते थे। मैंने एक बार फ़ोन लगा दिया, मंगवा ली दवाई। मैं बोला देखो तुम तो देखते रहो, मैं तो दवाई मंगवा ली। ये भी लाइन ऐसा सही हुआ। थी कि मैंने हाँ। दवाई मंगवा ली और तुम तो प्रोग्राम देखते रहो। तो मैम ज्योति अपार्टमेंट में कब से रह रही हैं? ये तो मेरा खुद का फ्लैट है। मैं तो सोसाइटी में ऐसे टेनामेंट में रहती थी, अभी 3 साल से रहती हूँ। 3 साल हाँ। से। तो आस पड़ोस वालों से अच्छी बातचीत, हाँ, जानकारी। आशा बेन आओ। अच्छा ये मेरे फ्रेंड है, आओ एक अच्छा, 2 अच्छा। मिनट। चल से अच्छा, इन्होंने भी देखा होगा आप कितनी परेशान रहती हाँ, होंगी जब हाँ, सीढ़ियों हाँ, से नीचे जी, आना होता हाँ। था, दर्द ये में रहती यहाँ थी। रहते हैं। अच्छा, जी तो बाहर भी टहलने जाती हैं? हाँ, जाती हूँ हर रोज 3-4 बार निकलती हूँ। मार्केट बाहर तो। खुद जाती हैं? हाँ, मार्केट इनके साथ स्कूटर पे जाते हैं, हाँ, फिर हाँ। वापस आते हैं सब थैला लेके और परचेज करके। जब पेन था तो मार्केट जाना आना हो पा रहा था? नहीं, तकलीफ थी, दिक्कत थी, नहीं हो फिर सिर्फ पाती। अकेले सर लेके आते थे क्या हाँ जी, सामान? हाँ जी। क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ के सामान उठा के वो भी ले तो जाना है। वो तो है। तो कितना % आराम लग रहा है आपको अभी घुटने में? 95% आराम है। तो गोंद से खाने के बाद क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है? गोंद सिया के बाद मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है। हम्म, मैं अच्छी तरह से चल पाती हूँ, हम्म, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, हाँ। उतर सकती हूँ। हम्म। बहुत बढ़िया है और मेरे घर लिए का जो गोंद काम है, सिया। घर के कामों में भी घर के दिक्कत हो काम रही थी वैसे आपको? हाँ, हाँ। हम खुद करते हैं घर के काम। हम अच्छा। दोनों कोई सर्वेंट नहीं रखे। हाँ। 2 आदमी का काम है क्या? झाड़ू पोछा खुद करती हैं? सब बर्तन, सब- कपड़े सब- धोना? सब कपड़े मशीन में होते हैं, लेकिन हाँ। जो ज़्यादा कलरिंग जो होते हैं तो वो तो खुद करना पड़ता है नीचे बैठ के। नीचे बैठ के? तो नीचे बैठ के उठ पाती थी पहले? हाँ, पहले नहीं उठ पाती थी, नहीं उठ पाती अभी उठ पाती हूँ। थी। नीचे बैठ के उठ जाएंगे? हाँ, वो ऐसा इतना है ना, हम्म। वो अपना टेबल जैसा। अच्छा, जो आप एक्सरसाइज करती हैं, आपने बताया मैं डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ, कौन सी करती हैं? वो सांस का करती हूँ, पैरों की एक्सरसाइज ऐसे और फिर वो टेबल को पकड़ के हम्म, फिर ऐसे करती हूँ। ये कितने टाइम्स करती हैं आप? ये कब से करती हूँ? ये तो पहले से करती हूँ। अच्छा, शुरू से? जब नहीं ठीक था तब नहीं करती थी, हाँ। लेकिन ये दवाई लेके तो बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ। तो आपका शेड्यूल जो है सुबह से लेकर रात तक का, उसमें आपकी एक्सरसाइज इंक्लूड है? वो आप Include छोड़ती है। नहीं है? नहीं, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ। ये हमारी बहन बोलती है सुबह हुआ चली, सुबह हुआ, पूछो इनसे। कितने बजे? कितने बजे? 11 बजे मम्मी के पास। तो अभी तो नाइट को रहती हूँ, तो अच्छा, सुबह अच्छा। 6 बजे आती हूँ। अच्छा, तो मैम हम ये समझें कि गोंद सिया खाने के बाद आप पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं? जी, एकदम एक्टिव। मेरे पाँव में बिल्कुल तकलीफ नहीं है, घुटनों में तकलीफ नहीं है, बस वो है। तो क्या कहेंगी आप, आपने गोंद सिया इस्तेमाल किया, हकीम साहब से जुड़ी, कैसी आपको ये दवाई लगी? एकदम बढ़िया दवाई है। हाँ। पहले तो ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन अभी लेने के बाद तो बहुत बढ़िया लगा। सीढ़ियाँ उतर के हम आए हैं, हाँ जी। आपसे चल के बात कर रहे हैं, जरूर। इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं गोंद सिया खाने के बाद, खाने के लेकिन बाद। अभी ना चढ़नी है सीढ़ियाँ, जरूर जो आप चढ़ेंगे। डेली चढ़ती हैं। हाँ, डेली चढ़ते हैं। लेकिन पहले चढ़ने में सीढ़ियाँ और अब चढ़ने में जो फर्क देखना है हमें, जी, वो आप दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे। चलते हैं फिर सीढ़ियों की तरफ। जरूर लेकिन चढ़े। मैम किचन में देखिए महिलाओं के लिए बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना 2 सही लोगों बात का है। भी हाँ, मेहनत का ही काम होता है। बहुत काम ठीक होता है। खड़े रह के रोटी बनानी है आपको, ठीक है, सब्जी बनानी है आपको, जी। ठीक है, तो इस काम में भी आपको परेशानी होती थी? बहुत होती थी, फिर कैसे घर का खाना बन रहा था? करना पड़ता था, क्योंकि माँ के लिए मंडे से थर्सडे तक टिफिन भी लेके जाना है, लिक्विड सब बना के, तो जाना ही पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ने हैं अब तो जरूर। बताइए, पहले कैसे चढ़ती थी? चढ़ना सबसे तकलीफ का काम है मैम। सही बात है, उतरना नहीं होता है। हाँ, तो कैसे इतना। ऐसे चढ़ती थी? हाँ, ऐसे चढ़ती थी। एक कदम रख के हाँ, ऐसी दोनों तरफ से सहारा लेती थी? हाँ, सहारा लेती थी। बिना सहारे के चढ़ना मुश्किल या नामुमकिन? यस, नामुमकिन था ओहो, मेरे लिए। ऐसे धीरे धीरे चढ़ के कभी ऐसा लगा कि हस्बैंड को आवाज़ लगा लेती हूँ, भाई
मेरे से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, नहीं, तुम ये आ सब- जाओ। ये थैली ले लो, ऐसा तो होता था। अच्छा, थैली हाँ। लेके जब चलती थी हाँ, आप। तभी अच्छा। बहुत पेन होता था। और अभी अभी घुटनों में बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल कुछ चढ़ के नहीं है, दिखाइए। कुछ आप नहीं कैसे? है, घुटनों में बिल्कुल सही है। तो मैम ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के कि बिना सहारे के आप चल पा रही हैं, क्योंकि देखिए आप इन सीढ़ियों को साइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका तो डेली का काम है, आपको नीचे के काम भी करने होते हैं, मार्केट जाना होता है, माँ से भी सही। मुलाकात करनी होती है। तो आपने कभी सोचा था कि ये जो सहारा लेके आप चल रही हैं, इससे छुटकारा आपको मिल पाएगा? हाँ, मुझे ट्रस्ट था हाँ, गौनसिया पर, अगर ये दवाई क्योंकि नहीं ये मिलती, सुन सुन करके मैं बोला बस मुझे मंगवाना है। दवाई नहीं मिलती तो फिर क्या करती? ऐसे ही चलती? हाँ, जिंदगी क्योंकि- ऐसे ही निकाल हाँ, देती? क्योंकि मुझे इंग्लिश दवाई कभी नहीं करनी थी, हम्म। मैं कभी ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहती थी। किसी ने कहा था ऑपरेशन को? सब लोग बोलते थे हम लोग करवाते हैं, आप क्यों नहीं करवाती? मैं बोला मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन करें हम, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मुझे एलोपैथी पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो चलिए मैम, अब आराम से बैठ के आपसे बात करते हैं। आइए बैठिए। तो आ गए हैं हम लोग फिर से सुनीला मैम के साथ बैठे हुए हैं, और एक्टिविटी जो हमें आपने अभी करके दिखाई मैम, बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि आपको गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितना आराम मिला है, वो इम्प्रूवमेंट हमने यकीनन देखा। अब मुझे ये बताइए, आप आपके साथ घर में कौन कौन रहता है? मैं और मेरे हस्बैंड, बस हम दोनों ही रहते हैं। आप दोनों ही हैं? हाँ, बच्चे नहीं, बच्चे बाहर है, कहाँ पे रहते हैं? कनाडा में है। बच्चों में कौन कौन है? बेटी है, हाँ। वो शादी अभी हुई 5th मंथ में, अच्छा। और बेटा भी है, वो उससे छोटा है, वो भी है। दोनों PR हो गए, बेबी सिटीजन हो गई है। तो आप दोनों अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं ये बताइए। हमारा सोशल एक्टिविटीज है, अच्छा। और चर्च की एक्टिविटीज है, हाँ। तो उसी में हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और इनके मम्मा भी, मेरी सास भी 93 इयर्स के हैं, अच्छा। तो दोपहर को वहीं जाते हैं, सुबह मेरी मम्मा के पास जाते हैं, वो 92 इयर्स के हैं, अरे वाह। तो उनके पास जाके बैठते हैं, बातें करते हैं, उनको खुश रखते हैं। तो गुजरात में कब से रह रहे हैं या अहमदाबाद में? जन्म से, ये तीसरी पीढ़ी है हमारी तो। ओके। तो इसी जगह पे आप हमेशा रहे हैं या कहीं और भी रहे हैं? बस वही ओल्ड क्रिश्चियन सोसाइटी है 1932 की, अच्छा अच्छा। बहुत बड़ी सोसाइटी है, बड़े बड़े बंगले हैं 1932 से। तो सुनीला मैम, आपकी एज क्या होगी? 67। 67 की हो गई आप। जी। हमेशा हाउसवाइफ रही हैं या फिर वर्किंग वूमेन? नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, अच्छा, किस में? क्लरिकल में थी, पुलिस डिपार्टमेंट में सिविलियन स्टाफ थी। अच्छा, इधर अहमदाबाद में? अहमदाबाद में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, गांधीनगर में बड़ी ऑफिस है, वहाँ भी मैंने जॉब किया। सब जगह भाग दौड़ वाली लाइफ थी, यहाँ से बहुत दूर दूर था सब। अच्छा, कितने साल ये भाग दौड़ की? 38 इयर्स जॉब किया। क्या बात है। अच्छा, कोई शौक है आपको किसी तरीके का? क्या पसंद है आपको करना? शौक मुझे गाने का बहुत पसंद है। गाती हैं आप? हाँ। कुछ सुनाएंगी मुझे? ओ नहीं। थोड़ा सा सुना दीजिए कुछ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अरे वाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। रिटायर कब हुई है? रिटायर 2016 में। अच्छा, उस दौरान आपको कोई हेल्थ इशू हुआ, कोई परेशानी हुई, क्योंकि आपका भाग दौड़ का काम था? हाँ। कुछ रहा ऐसा? नहीं, छोटी मोटी बीमारियां, बस वैसे सर्दी बुखार ऐसे सीजनल में। मैम, जब आपको नी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि आप बहुत सोशल हैं, लोगों से मुलाकात काफ़ी रहती है, तो इस चीज़ का असर क्या आपके चीज़ों पे भी पड़ा कि आप बाहर लोगों से नहीं मिल पा रही थी, आपको घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था, कितनी चीज़ें बहुत सीमित हो गई थी, ये बताइए। हाँ, कभी कभी जब ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर अगस्त महीने में मुझे हुआ था, पाँव मैं बेड से नीचे नहीं रख पाती थी।
पता नहीं क्या हो गया था, घुटनों में भी था और नसों में कमजोरी थी। वो सब एक साथ हो गया था। तभी मैं 15 दिन नहीं कहीं गई थी, घर के बाहर नहीं गई थी। ट्रैवलिंग ज़्यादा करती हैं क्या आप? नो, ट्रैवलिंग नहीं है। नहीं यहाँ का होता है। हाँ। बाकी अहमदाबाद में कहीं जाना है तो ऑटो ले लेते हैं। तो मैम घुटनों की प्रॉब्लम कब से शुरू हुई आपको? घुटनों की प्रॉब्लम तो 10 साल से ऊपर की थी मेरे। हुआ कैसे ये भाग दौड़, ज़्यादा चलना, ज़्यादा जल्दी से चलना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना। डॉक्टर को दिखाया आपने जब आपको मैं ज़्यादा दर्द हुआ? आयुर्वेदिक दवा, यहाँ गवर्नमेंट है हॉस्पिटल खोखरा में, रुक्मणी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वहीं से लेके आती थी पाउडर या चूर्ण, सब जो वो देते थे, गोलियां देते थे वैद्य जी, वहीं से लाती थी। पहले से मैं आयुर्वेदिक में बहुत मुझे दिलचस्पी है। कितने टाइम तक आपने वो ट्रीटमेंट फॉलो किया मैम? वो 2012 से 2 बार तो मैं वहाँ एडमिट हुई थी पंचकर्म के लिए। अच्छा। हाँ, फिर? उससे भी बढ़िया आराम था मुझे। हाँ, फिर 2 दिन बाद जब आप वापस आए फिर? नहीं, वहाँ तो 8-10 दिन का होता है कोर्स, नहीं आने देते वापस। तो वो सब पूरा करके मैं आई थी। तो जब आप वहाँ से 8-10 दिन बाद आ गई तो ये दर्द फिर से दोबारा कब शुरू हो गया? हाँ, वो ऐसी भाग दौड़, थोड़ी कमजोरी बॉडी की, इसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ गया था मुझे। तो आपने जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, पंचकर्मा आपने कराया, आप 8-10 दिन वहाँ पे रही भी, फिर दर्द दोबारा से आपका बढ़ गया, तो फिर इधर कैसे हकीम साहब से कैसे आप जुड़ी? हम टीवी में हर रोज देखते थे, सुबह उठते ही अंकल जी तुम्हारा चालू कर देते थे टीवी, हकीम जी का उन्हीं का प्रोग्राम क्यों देखा आपने, ये बताइए? टीवी में तो बहुत सारे आते हैं। बहुत, हम कभी कुछ देखा ही नहीं है। हाँ। बस इन्हीं पर ट्रस्ट हो गया अंदर से, दिल से, क्योंकि सब लोगों का सुनते थे हम कि सबको आराम होता है, इसलिए हमने सोचा कि यही ठीक है। दूसरे कितने आते हैं लेकिन हम कभी नहीं देखा। और अपनी परेशानी के लिए कांटेक्ट कब किया आपने हकीम साहब के यहाँ? मैंने शायद जनवरी में किया, ये 24 के जनवरी में। इधर ही जनवरी में? अच्छा। हाँ, यहाँ से फ़ोन नंबर लेके। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर साहब बोलते थे एडमिट हो जाओ, आयुर्वेद के। आयुर्वेद के डॉक्टर, वहाँ हॉस्पिटल आयुर्वेद की है। तो एडमिट क्यों? मैं बोला नहीं, मम्मी को कौन देखेगा, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। वो एक दिन में मुझे नहीं देखेगी तो उसको तो तकलीफ होगा। फिर इनको बताए बिना मैंने तो फ़ोन कर दिया, फिर गौनसिया आ गया बात करके। सर को पता थी आपकी प्रॉब्लम? हाँ। अच्छा। तो मैम दवाई आपने फिर कौन सी मंगवाई जब आप हकीम साहब से जुड़ी? मैंने फरवरी में, जनवरी के एंड में फ़ोन किया और गौनसिया की दवाई उन लोगों ने भेजी, और उनके साथ मैंने नमक जैतून भी मंगवाया था, कभी पेट की तकलीफ होवे तो। अच्छा। इसलिए वो भी लेते थे। कब चुटकी भर लेके नमक जैतून। कितने टाइम से ले रही हैं? जनवरी में ही मंगा ली थी आपने? फरवरी में आई वो। फेब में आई? हाँ। और फेब से आप ले रही अभी तक ले रही हैं? ठीक है। आप मुझे दवाई दिखाओगे आप? गौनसिया नमक जैतून? हाँ जी, हाँ जी, हाँ किधर है? मंगवा लीजिए, आप बैठे रहिए। अच्छा, ये खाली हो गए बॉक्स? हाँ, ये खाली हो गए, नहीं है इसमें। कितने बॉक्स हैं गौनसिया के? 3। ओहो, 3 बॉक्स गौनसिया के जो फरवरी से आप इस्तेमाल कर रही हैं मैम। और ये देखिए खाली हो चुके हैं। तो मैम ने प्रॉपर देखिए ट्रीटमेंट फॉलो किया है, और काम इनका ऐसा है कि किसी चीज़ को ये छोड़ नहीं सकती हैं। काम इनका जारी है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, सामान लाना और वॉक करना। लेकिन इन सारी चीज़ों में जितनी तकलीफ़ पहले होती थी उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है। वो किस वजह से नहीं हो रही? ये गौनसिया की वजह से। कितना % आराम है आपको घुटनों में? 95%। 95% आराम है। किन किन चीज़ों में आसानी हो गई है ये बताइए? जो तकलीफ़ आपको पहले होती थी, अब कितनी तकलीफ़ कम हुई है? पाँव में जो कट सी आवाज़ आती थी, ठीक है, वो बंद हो गई एकदम से। हाँ।
चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो तकलीफ होती थी हाँ हाँ हाँ। वो कम हो गई। मैं चल के जा सकती हूँ 1.5-2 किलोमीटर। स्पीड इंक्रीज हुई? हाँ, मैं स्पीड से चढ़ती हूँ। टाइम हो जाता है, मम्मी फिर याद कर रही होती है, मैं सोचा फिर फ़ोन भी करती है, इसलिए भागी दौड़ी जाती हूँ। स्पीड से भी जाती हूँ मैं। बिल्कुल। तो गॉनसिया ये दवाई आपको, ये यूनानी ट्रीटमेंट आपको बाकी ट्रीटमेंट से कितना बेहतर लगा मैम? बाकी और दूसरी ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा ये असरकारक हुआ मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दवाई से मुझे इतना फ़ायदा होगा। गॉनसिया से सोचा नहीं था? कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब अनुभव आपका हाँ। गॉनसिया को लेने के बाद कैसा रहा? बहुत बढ़िया, सब क्लियर हो गया घुटनों का। मैरिज में सब लोग, मेरा बहुत शौक है गरबा गाने का। गुजराती लोग गरबा गाते हैं। हाँ। सब उठा के ले जाते हैं, एक राउंड तो लगाना ही है। अच्छा। तो मैं जाती हूँ। हाँ। गरबा करती हैं? मतलब घुटनों में दर्द रहते हुए आप गरबा कर लेती हैं? हाँ, कर लेती है। पहले दर्द ज्यादा होता होगा लेकिन तब नहीं करती थी। अच्छा, छोड़ ही दिया था? छोड़ ही दिया था। और अब जाती हूँ। सब देखो, ये सब इनविटेशन कार्ड है। नजदीक वाले लास्ट वीक में बहुत शादी हुई। तो कोई इनविटेशन छोड़ेंगे? सब में जाएंगी? नहीं, सब में अभी जाना है। तो तैयार हैं गरबा करने के लिए? क्या बात है। चलिए, ऐसे ही एक्टिव रहे मैम आप हमेशा। तो हकीम सुलेमान जी के लिए क्या कहेंगी? इतने सालों से जुड़ी हुई हैं। हाँ, हकीम सुलेमान जी की तो बात ही मत पूछो। वो बोलते हैं टीवी में, मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ। मैं बोला क्यों? तो हम सब क्या करेंगे फिर? सबके जैसा मेरा भी आवाज़ है उनके लिए जी, सबके लिए। बिल्कुल कि नहीं, रिटायर्ड नहीं होना, हम दुआ करते हैं आपके लिए। अभी लोगों से आपको जुड़ना है जी, और लोगों का दर्द कम करना है घर की चीज़ों से। वो बात कितनी सही बताते हैं सब, घर की चीज़ों से। बिल्कुल। तो सुनीला मैम, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप मिली हमें और आपकी सेहत जानी हमने, और आपसे मुलाकात, सर से मुलाकात हुई, और अच्छा लगता है ये देख के कि हकीम साहब से जब इतने लंबे वक्त तक कोई पेशेंट जुड़ता है और उन्हें इतना आराम मिलता है, तो यकीनन हमारा जो आना है ना वो बहुत सफल हो जाता है। मैं दिल से बड़ी खुश हो जाती हूँ जब आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। तो सुनीला मैम, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, दिल से यही दुआ है हमारी पूरी टीम की तरफ से। ठीक है, आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बना रहें। शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना सुनीला मर्चेंट मैम को, जिन्होंने अपनी सेहत से जुड़ी कहानी हमें बताई। जिस जगह मैं बैठी हूँ उनके घर पे, वो अहमदाबाद में खोखरा ज्योति अपार्टमेंट, यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ इनसे मुलाकात करने आई। तो आज की जो आपने सच्ची कहानी देखी वो थी सुनीला मर्चेंट मैम की। यकीनन आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे उनसे कि कभी कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन जब नी की परेशानी हुई, घुटने की परेशानी हुई, तो हकीम साहब से जुड़ के गॉनसिया से जो आराम मिला है उन्हें, वो देखा आपने, वो एक्टिविटी भी देखी कि कितना इम्प्रूवमेंट उनकी सेहत में हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग भी रखिए अपना ख्याल, और हमारे साथ आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।